जय गुरु जी। संगत जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, दिव्य आभा ग्रंथ से मैं आज आपको जो सत्संग सुना रही हूँ वो गुड़गांव के पुनीत सिंह अंकल का है। सत्संग का शीर्षक है प्रति पग रक्षा। अंकल अपना सत्संग सुनाते हुए कहते हैं, तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू साहिब गुणी निदाना। अंकल बताते हैं, मेरे माता पिता ने जून या जुलाई 2001 से गुरुजी के पास आना आरंभ किया था और उसके पश्चात जीवन में परिवर्तन होने लगा। मैं जर्मनी में रहकर प्रसन्न नहीं था। गुरुजी की दया से शीघ्र ही मुझे 7 मास के लिए वापस भारत स्थानांतरित कर दिया गया। उस समय मेरी बहन के वैवाहिक जीवन में बहुत उथल पुथल हो रही थी। हमने उसकी जन्मपत्री अनेक ज्योतिषियों को दिखाई थी और सब ने उसके वैवाहिक जीवन में सुख का अभाव बताया था, किंतु गुरु कृपा से सब समस्याएं हल हो गई। 2000 से मैं भी अत्यंत कठिन परिस्थितियों से गुजरा हूँ, किंतु उनकी दया से मैं उनका सामना भी कर पाया हूँ। एक बार यूरोप में मेरा बैग, जिसमें मेरा पासपोर्ट, क्रेडिट कार्ड और चाबियाँ थी, खो गया। मैंने गुरुजी का ध्यान किया और थोड़ी ही देर में विमान कर्मचारियों ने बताया कि वह मिल गया है। उसमें से कुछ भी निकाला नहीं गया था, सब सामान सुरक्षित था। 2006 में मैं पाकिस्तान जाकर वहाँ के सब गुरुद्वारों के दर्शन करना चाहता था, परंतु मुझे वीज़ा नहीं मिल रहा था। अचानक ही अंतिम समय पर जब मैंने सब आशाएं छोड़ दी थी, वीज़ा मिल गया। इससे मैं रावलपिंडी जिले में स्थित गुरुद्वारा पंजा साहिब भी जा सका, यद्यपि मेरा वीज़ा केवल लाहौर जिले के लिए ही था। पिछले 2 वर्ष सिंगापुर में रहते हुए अनेक कार्य संबंधित समस्याएं उठी हैं। मैंने अपने सहकर्मियों के विरोध का भी सामना किया, परंतु गुरु कृपा से वह सब सुलझ गई। गुरु जी की दया से मुझे एशिया के सबसे अच्छे विश्वविद्यालय से MBA करने का संयोग प्राप्त हुआ। वहाँ पर मैंने कभी प्रवेश पाने की आशा भी नहीं करी थी। एक दिन मेरी भयंकर दुर्घटना होते होते बची। मेरा एक पैर बस के पहिए के नीचे आने वाला था और घर पहुंचने पर मैंने देखा कि गुरुजी के चित्र का फ्रेम चटक गया था, किंतु उनका चित्र सुरक्षित था। तब मुझे आभास हुआ कि उन्होंने ही दुर्घटना से रक्षा करी थी। मेरे पिता को एक प्राणघातक ट्यूमर हो गया था। उनको कीमोथेरेपी और सर्जरी करवानी पड़ी और उपचार की अवधि में अभूतपूर्व सुधार हुआ। गुरुजी ने उन्हें नव जीवन दिया है। जीवन के हर पग पर उन्होंने हमारी रक्षा करी है। यदि मैं उनके सब चमत्कारों का वर्णन करने लगूं तो शब्द और पेज कम पड़ जाएंगे। उन्होंने मेरे माता पिता और बहन को ही नहीं, हमारे अन्य संबंधियों का भी ध्यान रखा है। 2 वर्ष पूर्व हमने उनसे चंडीगढ़ स्थित एक संबंधी के लिए विनती करी थी जिसकी दुर्घटना हो गई थी। गुरुजी को सब ज्ञात है और वह उचित समय पर कामना पूर्ण करते हैं। आशा पूर्ति करने के उचित समय का ज्ञान उनको ही है। वह सदा हमारे लिए हमारे साथ हैं। मैं गुरुजी की असीमित कृपा और संरक्षण देने के लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक और सत्संग सुना रही हूँ दिव्य आभा ग्रंथ से। इस सत्संग का शीर्षक है गुरुजी के आदेश से और ये सत्संग दिल्ली की श्रीमती ज्योति गुप्ता आंटी का है। आंटी अपना सत्संग सुनाते हुए कहती हैं, मैं किसी ऐसे गुप्त रोग से पीड़ित थी जिसका उपचार नहीं हो पा रहा था। सब प्रसिद्ध हॉस्पिटल्स, इंद्रप्रस्थ, अपोलो, मैक्स, एम्स आदि में मेरे अनेक टेस्ट हो चुके थे, किंतु रोग का पता नहीं चल पा रहा था। मैंने लगातार गुरुजी के पास आना आरंभ कर दिया। गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर में सेवा करने को कहा। मैंने उनकी आज्ञा का पालन किया। 4-5 दिन बाद जब मैं डॉक्टर के पास गई तो रोग का पता चल गया। वह एक गंभीर प्रकार का ब्लड इन्फेक्शन था। चिकित्सक ने मुझे चेतावनी दी कि उपचार लंबा और पीड़ादायक होगा, परंतु गुरुजी को यह स्वीकार नहीं था कि उनके भक्त को इतने कष्ट उठाने पड़े। मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करवाकर उपचार शुरू किया गया, परंतु 4 दिन के बाद ही मुझे वहाँ से छुट्टी भी मिल गई। मुझे औषधियाँ लेने को कहा गया। अब मैं स्वस्थ सानंद हूँ। ऐसी कृपा साधारण नहीं है। जब भी गुरुजी कुछ निर्देश दें तो उसका 100% पालन करना चाहिए, उसका तर्क नहीं ढूंढना चाहिए। उनका आदेश भक्त के लिए उनका आशीर्वाद है, वह उसके लाभ के लिए है। गुरुजी को धन, उपहार या प्रसन्न करने वाले भाव पसंद नहीं है। वह केवल सच्चे प्रेम से प्रसन्न होते हैं। ऐसा प्रेम जिसमें कोई आशा ना हो, कोई प्रतिबंध ना हो, कोई शर्त ना हो और जो गुरुजी का कहा स्वीकार करे। विश्व में कहीं भी हर समय वह सदा हमारे साथ हैं और सच्चे प्रेम का प्रतिदान करते हैं। उनको केवल प्रेम से स्मरण करने की जरूरत है। जय गुरुजी। हर पल शुक्राना गुरुजी।